जो हमारे दर्शक हैं वो भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई विपक्ष हताश है, इसलिए इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। बिल्कुल, जो आरोप लगा रहे हैं हो सकता है वो सही हो। हम हताश हो चुके, हमारे पास सत्ता तो है नहीं, ना हमारे पास संस्थाएं हैं। संस्थाएं होती, सत्ता होती तो हम भी हताश न होते। लेकिन हमारे पास और वो ये है कि हम लड़ना जानते हैं। और जो हमसे अभी बात कही ना काले जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले ऐसे थे। तो आपको बता दूं, हम कैसे भी रहे हो, जिस पार्टी और जिस विचारधारा का आप समर्थन करते हो उसको चोर विचारधारा कहा जाता है। आजादी की न लड़ाई में लड़े और न इस देश की गुलामी में अपना आजाद कराने, बेड़िया तोड़ने में कोई सहयोग किया, और हमेशा अंग्रेजों के दलाल बने रहे। हमको खुशी है, हम कैसे भी हो, हम दलाली नहीं की। हमने इस देश की और भारत माता की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं रहे। और हम अडानी अंबानी वाले भी नहीं हैं कि सिर्फ माल 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 माल, पैसा 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 की बात करें। सीने पे गोली खाते हैं, समाजवादियों से ज्यादा मत कहिएगा। इस बॉर्डर पे गोली खाने वाले सबसे ज्यादा हमारी कम्युनिटी से लोग जाते हैं इस देश में, बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए। समझ गए? कम्युनिटी आ गए जो मनोज यादव जो एक मिनट, मनोज यादव, अब जो सेना में भी लोग हैं वो सेना में लोग राजनीतिक विचारधारा देखकर लिए जाते हैं क्या? खाते हैं, हाँ हमें पता है। राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से सेना में लोग भर्ती किए जाते हैं क्या? कि भाई समाजवादी इतने कांग्रेसी इतने, बीजेपी वाले इतने। एक मिनट रुक जाइए। रंजीत जी देखिए, देश की आजादी में भी समाजवादियों का, मनोज जी ने अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या बोला था? ना भाजपाइयों का था, ना आरएसएस का था। देश के अंदर ये बात स्पष्ट है। तो आपके जैसे लोग तो जासूसी करते हैं पाकिस्तान सेना की, हमें मालूम है। बीजेपी के ज्यादातर लोग पकड़े गए जासूसी करते हैं। इस तरह की बात दोबारा मत मेरे सामने कहिएगा। ममता काले जी, ये लड़ाई आप दूसरी जगह लड़िएगा, हम समाजवादी लोगों को बदनाम मत करना। हाँ, आपकी हैसियत क्या है जो हमसे आप इस तरह बात करेंगी? दो कौड़ी के भाजपा विचारधारा के मानने वाले समाजवादियों को भी उठाएंगे। इस देश में सबसे पवित्र विचारधारा अगर कोई तो समाजवादी पार्टी, और सबसे पवित्र अगर कोई लोग है तो समाजवादी। मनोज यादव एक महिला से बात करते समय, देखिए आप समाजवादी हैं, समाजवादियों को इतनी एक मिनट, समाजवादियों को जो ना इतनी नैतिकता होनी चाहिए कि एक महिला से बात करे तो कैसे बात करना चाहिए। कम से कम वो मर्यादा बनाए रखिए ना, वो मर्यादा बनाए रखिए। हाँ, अरे दो कौड़ी की बात ये कहना शोभा थोड़ी देता है। आप भी समाजवादी आदमी, समाजवादी विचारधारा के लोग इस तरह की बातें करते हैं क्या? भाई मनोज यादव, लोहिया और जनेश्वर मिश्रा सुन लेते कि मनोज यादव इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं महिला के खिलाफ तो शर्मसार हो जाते। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। हाँ, आपने जो भी बोला है, आपने अपने संस्कारों का परिचय दिया है और आपने पूरे के पूरी मातृशक्ति को शर्मसार किया है। आपने अपने संस्कार और अपनी पार्टी के संस्कार दिखाए हैं। मैंने सुना नहीं रंजीत जी इन्होंने क्या बोला है, लेकिन इन्होंने जो भी बोला है, आई एम श्योर 2 महिलाएं इस पैनल पर हैं, इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है। और बिल्कुल सही बोला राजीव जी ने, लड़कियों से गलती हो जाने वालों के जो ये लोग हैं बैठे हुए, हमें अनावश्यक बातें मत बताइएगा। आज के बाद दोबारा समाजवादियों को माफिया कहा तो मुंह तोड़ जवाब और मिलेगा, इतना याद रखिएगा। चाहे जो करके बात कर रही हूँ आप ऐसे हाँ, क्या रिपोर्ट करा दोगे क्या? जेल भिजवा दोगे क्या? डर जाऊं क्या? मैं डरता किसी से नहीं। आप लोग मुझको ये कहेंगे कि हम माफिया हैं? मतलब आपकी इतनी हिम्मत हो गई माफिया कह दोगे? हिम्मत है? अरे माफिया लोग ही बैठे हैं सत्ता में, आपको नहीं मालूम क्या? आपके ही लोग बैठे हैं जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वही लोग बैठे हैं। मनोज भाई ये गुस्सा बचा के रखिए, ये गुस्सा बचा के रखिए। अभी कल भी काम आने वाला है, कल भी काम आ सकता है आपके। अभी सारा गुस्सा यही उतार दीजिएगा और ऐसी भाषा इस्तेमाल करेंगे महिलाओं के खिलाफ तो लोग क्या कहेंगे कि समाजवादी होके ऐसी भाषा बोलते हैं? बताइए। चलिए, माफिया गुंडा कहना, इनके पापा मम्मी ने यही शिक्षा दी है क्या? शर्म नहीं आती इन लोगों को? ठीक है, धूर्त, धृतराष्ट्र और भ्रष्टाचारी लोग। ठीक है, जरा 2 और सवाल का जवाब ले लेते हैं, जरा जल्दी से दिखाइए जरा। हमने और पूछा था कि सवाल नंबर 2, अखिलेश कार्यकर्ताओं के सिर पर कफन बांधने वाली बात क्यों कह रहे हैं?
और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग 53% हैं और 40% लोग कहते हैं कि बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। सिर्फ 6.5% लोग ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो ये देखिए, ये लोगों की जो राय है वो स्पष्ट है बिल्कुल। सवाल नंबर 3 दिखाइए, चुनाव और मतगणना में गड़बड़ी के आरोप पर आपकी राय क्या है? और 75% लोग कहते हैं, 75%, 75.5% लोग कहते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है और 20% लोग ये मानते हैं कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। सिर्फ 3% ऐसे लोग हैं, 3% लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा मानने वाले लोग भी सिर्फ 3% हैं। अब आप सोचिए, और ऐसे में आप जो कह रहे हैं मनोज यादव और लोग जो सोचते हैं, लोगों की जो पॉपुलर ओपिनियन है, उसका फर्क साफ साफ आप देख सकते हैं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन लोग क्या कह रहे हैं। सबके चैनल्स हैं, सारे देखने वालों को लोगों के चैनल्स हैं। जनता का क्या राय है आप देखिए ना, जाके उठा के सर्वे करिए ना, जनता की राय क्या है। आपके चैनल के व्यूअर्स जितने हैं उतने की राय से थोड़ी नहीं समाजवादी पार्टी पे और इंडिया गठबंधन पे कोई सवाल उठा देंगे आप। जनता बहुत बड़ी है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन, और वो क्या किसके बारे में सोचती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अरे तो आप तो चुनाव तो हो, तो भाई जब राखी राठौड़ जब वो ईवीएम से वोट करेंगे तो भी मनोज यादव नहीं मानेंगे। जब वो हमारे चैनल पे आकर के अगर क्यूआर कोड स्कैन करके वोट करेंगे तो भी नहीं मानेंगे मनोज यादव। देखिए रंजीत जी, काम कुछ करना नहीं है, ग्राउंड पे जनता से कनेक्ट करना नहीं है, लेकिन वोट चाहिए। और राजाशाही की जो आदत पड़ गई है पारिवारिक पार्टियों को, वो एक समस्या इनकी बेसिक है। और इसीलिए जनता चाहे आपके चैनल के माध्यम से वोट करे और कल जो जनादेश मिलेगा उसको ये मानेंगे नहीं। बौखलाहट साफ नजर आ रही है। देखिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग जिस तरह से मनोज जी आकर के टीवी चैनल पे कर रहे हैं, ये इनकी राजनीतिक जो शिक्षा मिली है। मुलायम सिंह यादव कहा करते थे, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, इसीलिए महिलाओं के लिए इनकी अवधारणा सबको सामने नजर आ रही है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टी जो कहती थी कि लगातार आप लोग इंडिया लाइंस कहता था, ठीक है। जगदीश शर्मा एक क्लोजिंग कमेंट आपसे लेंगे। जगदीश शर्मा क्लोजिंग कमेंट। हाँ रंजीत जी, मेरी एक प्रार्थना आप सभी से, भारतीय जनता पार्टी से, चुनाव आयोग से, भारत की सारी मीडिया से, आप जितने भी वीवीपैट से पर्चियां गिनी है उनको गिनकर चुनाव करो। सुपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना, अगर ये झूठे निकले तो इनको फांसी पे चढ़ा देना। भाई, ये सवाल लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये सवाल लेकर आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, यही अपील लेकर। क्या हुआ ये सारे देश को पता है। इसलिए मैं कहूंगा कि भाई आप सारे विपक्ष के लोगों से, सारे सत्ता पक्ष या विपक्ष, सबको मैं कहता हूं कि भाई कम से कम जो भी करिए, अपनी राजनीति के चक्कर में इस देश के लोकतंत्र को बदनाम मत करिए, इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम मत करिए। कम से कम ऐसा मत करिए जिससे कि लोगों का लोकतंत्र पर से भरोसा उठ जाए। चलिए, आज इस बहस में